और दूसरी वो शख्सियत जिसने सारी जिंदगी सैयद होने का अपने अमल से सबूत दिया कि मैं अपने नबी और अपने नाना की नात का सौदा नहीं कर सकता। जिन्होंने कलाम को समझा, समझ के सुनाया, कुरान पढ़ा तो अल्लाह वास्ते पढ़ा, खूब पढ़ा, नात पढ़ी तो अल्लाह वास्ते पढ़ी, खूब पढ़ी, मनकबत पढ़ी तो अल्लाह वास्ते पढ़ी और खूब पढ़ी। और ATV पर उनका एक इंटरव्यू हुआ, काफी अरसे की बात है, कहीं आप ढूंढने वाले नौजवान बच्चे ढूंढ सकते हैं, वो सोशल मीडिया के किसी भी मुनासिब सोर्स के जरिए। उसमें वो खातून जो मेजबान थी, उसने शाहजी से पूछा कि उम्र गुजर गई आपकी, आपका नात पढ़ने का अंदाज जो है वो बदला नहीं। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा बेटा, कुरान पढ़ने का एक तरीका है और उस तरीके के खिलाफ जब आप पढ़ोगे तो गलत होगा। इसी तरह आका की नात पढ़ने का भी एक तरीका है, जब उसके खिलाफ पढ़ोगे तो बात गलत हो जाएगी। जिनका नाम भी इज्जत के लायक है और काम भी अजमत के लायक है, हज़रत सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन दो हर हजरात के इसाले सवाब के लिए भाई तैयब कादरी साहब के संग संग जिन जिन खुश नसीबों ने दामे दरमे सुखने कदमे हिस्सा लिया और इस बज़्म नूर को सजाया, और बिलखुसूस इसकी इस वक्त मसनद सदारत पर तशरीफ़ फरमा है, बहुत आला सिफात की हामिल शख्सियत, मुशफ़िक़ व मेहरबान, पुरखुलूस दुआओं से अपने चाहने वालों को हर वक्त नवाजने वाले शेखुल हदीस व तफसीर उस्ताज़ुल उलमा उस्ताज़ुल मुकर्रम जनाब अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ज़हूरुल इस्लाम साहिब, दीगर उलमा अहले सुन्नत मौजूद हैं। तो बहुत ताज़ीम के लायक सादात किराम, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, इसके बाद मेरे पास 30 मिनट हैं जिनमें मैंने अपनी बात मुकम्मल करनी है। मेरे घड़ी पे 11:15 हो चुके हैं, 11:15 से पहले पहले मैं कैमरे के सामने से हट जाऊंगा। उन्वान जो आपने इस महफिल का रखा वो बड़ा तफसील तलब है। मैंने मार्केट का रेट नहीं बताना आपको कि मूलियां टिपर इंच किलो ने, जो 5 मिनट में सुना दिया जाए। उन्वान आपने रखा है अजमत असहाब, शान व अजमत अहले बैत और शान औलिया। और मैं इंतजामी मामले में बात कर रहा हूं, मुझे खफा होने की कोई आदत नहीं है। ये खफा होने वास्ते जनानियां काफी, मर्दाना अल खफियां सजदियां ही हैं। लेकिन मैं इंतजामी सतह पर यह बात कर रहा हूं, भाई इतनी तफसील का तलबगार मजमून और उसके लिए मुझ जैसा निकम्मा आदमी और फिर टोटल आधा घंटा, उसमें मैं आप क्या समझाऊंगा। मैं अपनी बेबसी का मुजाहरा भी नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ न कुछ अपने उन असातिज़ा की बरकत से, जिनमें एक हस्ती यहां बैठी है जिन्होंने मुझे सिर्फ लफ्ज नहीं समझाए, फैज का नूर भी अता फरमाया। कुछ होते हैं अल्फाज समझाने वाले और कुछ होते हैं अल्फाज समझाने के साथ साथ दिलों को रोशन करने वाले। मैं उनकी तवज्जुहात का सदका आपके लिए कुछ न कुछ पेश कर दूंगा, लेकिन बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। मैंने जो कुरान मजीद के पाकीज़ा लारैब कलिमात आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल की, उसमें पहली आयत में रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप अलैहिस्सलाम के साथ आपके कुल असहाब की तारीफ फरमाई है। अगर तबीयत हाजिर है और आप परेशान नहीं है तो जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कह दें।
रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहू ने अलीमुम बिज़ाति सुदूर आलिमुल गैब व शहादा, जो रूह अभी किसी जिस्म का हिस्सा बनकर किसी दिल में धड़की नहीं, उस धड़कन को भी जानने वाला रब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके असहाब की तारीफ फरमा रहा है। मेरे जुमलों के पीछे दावत क्या है, जरा इस पे तवज्जो फरमाएं। जो मोहताज नहीं, मजबूर नहीं, बेनियाज है, गनी है, गालिब है, कादिर व कदीर है, जब्बारो कहार है, लम यलिद व लम यूलद है, लेकिन इसके बावजूद अपने पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब सहाबा की तारीफ फरमा रहा है। इरशाद होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चलती घड़ियों में भी अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू, वो तमाम के तमाम खुश नसीब जो मेरे नबी के संग हैं। लफ्ज़ माइयत का मफ़हूम बयान करते हुए शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई है। आप फरमाते हैं माइयत की दो हालतें होती हैं, एक माइयत जाहिरी है, एक माइयत बातनी है। जाहिरी तौर पर इस वक्त ये इज्तिमा मेरे करीब है, मैं मजमे के करीब हूं, कलेजे की धड़कनें पता नहीं किसकी कहां किसके ख्याल में तड़प रही हैं। कई लोगों को फजर की नमाज के बाद जब नाश्ता करके वो दफ्तर में जाने के लिए, अपने काम काज के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए अपने खेतों की जानब निकलते हैं, दफ्तर में जाने के लिए पैदल या साइकिल पे बैठते हैं, अल्लाह याद आ जाता है, अल्लाह का जिक्र भी कर रहे होते हैं, रब की याद में आंसू भी बहा रहे होते हैं। ये माइयत जिस्मानी और जाहिरी नहीं, ये माइयत बातनी है। कई लोगों को मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के गुंबद खजरा के साए में खड़े होकर, जालियों के सामने खड़े होकर कभी बीवी याद आती है, कभी बच्चे याद आते हैं, कभी दोस्त याद आते हैं, और कई खुश नसीब ऐसे होते हैं जो जामे मस्जिद अल मुस्तफा में जुमे के दिन दरूदो सलाम पढ़ते हुए कमली वाले की याद में रो रहे होते हैं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली शेर। हमारी मजलिस में मखदूम मुहतरम गिरामी मर्तबत पीर तरीक़त दाई व आमिल शरीयत पीर मोहम्मद अबू हामिद कादरी दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाए, मरहबा कहते हैं। सुभान अल्लाह। माइयत की दो हालतें होती हैं, एक जाहिरी तौर पर किसी के साथ होना और करीब होना, एक बातनी तौर पर करीब होना।
शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मईयत का माना हर वक्त रसूलुल्लाह के पास ही होना होता तो फिर 1,24,000, 1,30,000 या 1,40,000 सारे सहाबा को अपने वक्त विसाल तक मदीना तैयबा में ही रहना पड़ता। लेकिन अगर सारे सहाबा मदीना तैयबा ही में रहते तो फिर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान अरफात में अपनी हयात ज़ाहिरी के आखिरी मुफस्सल खुतबे में ये बात इरशाद क्यों फरमाते, जिसने मुझे सुना, जो मुझसे सुना, जो सीखा, जो जाना, जो समझा, मशरक मगरब शुमाल जुनूब में निकल जाओ और जो मुझसे पूछा है वो मखलूक खुदा इंसानों को पहुंचाते जाओ। फिर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, बलोचिस्तान के पहाड़ की चोटियों पर फिर मेरे पाक नबी के सहाबा के मिज़ारात कैसे होते, हम तक दीन कैसे पहुंचता। अब वल्लज़ीना माअहू का माना क्या होगा? शेख अकबर फरमाते हैं इसका माना ये है मेरे हुजूर का सहाबी हो, सहाबियत का दर्जा नसीब हो जाए, चाहे मदीना तैयबा से निकले, मशरक के करीब पहुंच जाए, मगरब के करीब पहुंच जाए, शुमाल के करीब पहुंच जाए, जनूब के करीब पहुंच जाए, अरबों अजम से किसी भी कोने तक उठा के इस नारे का जवाब दे, नाराए रिसालत लड़े सोहने दफड़े आए, कोई कम भी ना अड़े। ये है मईयत का एक मफहूम। लेकिन मैं बात चूंकि जल्दी क्लोज करना चाह रहा हूं अपने वक्त में रहकर, लड़े सोहने दफड़े आए, कोई कम भी ना अड़े आए। उस दिन इंशाल्लाह पूरा उतरांगा, मेरे को टाइम जितना है मैं उस पर बड़ा खुश। अब जितने सहाबा हैं जिसको मेरे हुजूर का सहाबी होने की शहादत हासिल हुई, के नौमान करम कीते, ज़हरा दे बच्चियां ने, नारे हैदरी, नारे हैदरी, के नौमान करम कीते। शहादत की तारीख तो ना बदल, 1400 साल तो उम्मत का इत्तेफाक है। तो जिक्र फारूक नहीं करना तो उस वक्त पिछला महीना तो ना ढूंढ, तो जिक्र मौला अली लाला दा, मौला अली लाला दा। पेजियन जड़े लफ्ज जनाबे फारूक आजम ने अपने पाक नबी की बारगाह च पेश करने सन, मैं ज्यादा ज्यादा कितने कैमरे हैं जी? 3 है 4 हैं, 2 हैं, ज्यादा ज्यादा 2 कैमरों में आऊंगा। मेरे नबी का उम्र तो कुरान की 21 आयतों में चमक रहा है। वल्लज़ीना माअहू, जिस सहाबी की सहाबियत सोहनी सरदारी, सोहनी सरदारी, मौला साल हो, 23 महीने हो, 23 हफ्ते हो, 23 घंटे हो या 23 घड़ियां हो, चूंकि मैं बड़ी जिम्मेदारी और इत्मीनान कल्बी के साथ एक बात कहना चाहता हूं, सरदारी, सोहनी सरदारी, मौला हुसैन वाले की खत्म नबूवत को मान लिया जाए और तीसरी वो सांस के इसी ईमान की हालत में मौत आ जाए। जना से अभी और मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, वल्लज़ीना माअहू सारे हुजूर के साथ हैं, लेकिन इस साथ के मुआमले में, मईयत के मुआमले गाज़ियाबाद ने
वफावान जितना सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाया। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। 16 या 17 साल का अबू बकर दोस्त बनता है आमिना के लाल का, संग मिलता है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कितनी कितनी मंजिलें गिनूं, कौन से मराहिल जनाबे वाला गिनूं, ये सारी बात लंबी हो जाएगी, मुझे सवाब जरूर मिलेगा। प्यार भरी गुफ्तगू जितनी लंबी हो मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, हाल में दुनिया में जीती जागती हयात में 16 या 17 साल की उम्र में जो नबी के संग रहा, इस वक्त भी नबी के संग है। जिसके बारे में चिरागे गोरला कहते हैं कि मुसल्लम है मुहम्मद से, मुसल्लम है मुहम्मद से, वफा सिद्दीक़ अकबर की नहीं भूली है, दुनिया को नहीं भूली है, दुनिया को अदा सिद्दीक़ अकबर की। माइयत रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जो नसीबा अल्लाह ने जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाया, वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। अब आगे चलिए, मेरा रब फरमाता है शिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये जितने मेरे पाक नबी के संगी हैं, संग संग हैं, ये सारे इनका रब, इनका खालिक जल्ल जलालुहु गवाही देता है, ये सारे सहाबी सारे काफरों पर बड़े सख्त हैं। क्योंकि शिद्दा भी इसमें जमा है, कुफार भी इसमें जमा है। ये सारे सहाबी मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के सारे काफरों पे बहुत सख्त हैं। किसी एक काफर के लिए भी मुझे नहीं मालूम कि आपको ये बात पढ़ानी, याद करानी पड़ेगी या बतानी पड़ेगी कि ह्यूमन राइट्स का अगर पहरेदार आमना का लाल नहीं, इंसानी हुकूक क्या है, जानवरों के हुकूक बताने वाला नबी, परिंदों के हुकूक बताने वाला नबी, दौराने जिहाद मुखालिफ काफरों के हुकूक बताने वाला नबी। आज हमें भांत भांत की बोलियां सुनने को मिलती हैं। कोई इंग्लिश में हमें अपना पैगाम पहुंचाता है, कोई जरा शकील उर्दू बोल के पहुंचाता है। तुम मौलवी समझते नहीं हो। हाल मौलवी नहीं ना समझे तो दुनिया के सामने शर्मिंदा नहीं हुए। जिन्होंने हरमैन को बंद किया ना कोरोना के डर से, खुद भी जलील हुए, हमें भी शर्मिंदा किया। और यहां दुनिया टीवी पे बैठ करके उस इंतजामी मसले को शरी दलील के तौर पे पेश करती रही। 10,000 लोगों को आप हज करवा सकते हो तो 200 बंदों को नमाज तो पढ़ने दो ना। बदबख्तों, मस्जिद के दरवाजे तो बंद ना करो। और आंखें दिखाई हमारे हुक्मरानों को, तुम हमें शर्मिंदा कर रहे हो, तुम्हारे माहौल का मौलवी बड़ा डाढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मौलवी बड़ा डाढ़ा है। और ये मुक्तदी दुआ मांगा करें कि ये मौलवी डाढ़ा ही रहे दीन के मामले में। जिस दिन असीं रह गए तो इंशाअल्लाह तमाशा तुसां भी देख लेना दूसरे तीसरे दाड़े अपना। साडा तो जो होना बात दी गल है, तुसीं अपना तमाशा देखियो। फिलहाल ते अपनियां बच्चियां दे नाल तुहाडियां बच्चियां दे दुपट्टे दे राखे दी असां। हाँ, ये तेरा मौलवी डाढ़ा है भाई, वो मनदा नहीं। तू मसीत क्यों खोली है? ते हुण क्यों खोली है? बंद रखो ना, कोरोना ते अजा बढ़िया पे है। हम जब मेंबर पे बैठ के कहते थे तो लोग कहते थे जी मौलवी को ये हक ही नहीं पहुंचता कि वो सेहत के मसले डिस्कस करे, वो शरीयत के मसले सुनाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने सारे डॉक्टर बिठाए। इतने बेवकूफ असा ही रह गए जिन्होंने समझ कुछ भी नहीं आती। तो हुण भी कोरोना जांदे जांदे साडे हुक्मरानां दे कान च गोशा कर गया, मैं नवंबर दिसंबर च मुड़ के आ रहा। वो साडे नाल भी गोशा करके दे यार असां को तेरा कुछ नहीं खादा पीता।
अशिद्दा वलल कुफार, मेरे नबी के कुल सहाबा सारे काफरों पर सख्त हैं, लेकिन मेरे पाक नबी ने फरमाया कुफर पर जितना मेरा उम्र सख्त है इतना कोई और सख्त नहीं। इस उम्र के बारे में पीर नसीर ने कहा इस्लाम की शौकत सदफे दी का गुहर है, शाहकार रिसालत जिसे कहिए वो उम्र है। काबे में नमाज आज अदा होके रहेगी, खत्ताब के बेटे की आमद का असर है। और हजरत पीर साहब की नजर करता हूं ये शेर कि हर सिलसिलाए फैज में चमके तेरे मोती या उमर, हर सिलसिलाए फैज में चमके तेरे मोती, कोई है मुजद्दिद तो कोई गंज शकर है। मनकबत किसी ने लिखी हो जी किसी और की तो हम पढ़े ना, तू साढ़ा राबता कर, असा तेन सारियां लिख के दे सकते। जितनी सख्ती, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर, अल्लाह दी गल मनवान विच जितना मेरा उमर डाढ़ा है। अच्छा कितना डाढ़ा, जरा एक गल सुनो अगे वधिए। मेरे हुजूर ने फरमाया इन्न शैतान यफिर्रु मिन जिन्न उमर, शैतान फरार इख्तियार करता है। हवालात से मुजरम फरार हो गया, जेल से कैदी फरार हो गया, तो जो फरार होता है तो फिर खरामा खरामा तो नहीं टुरदा, फिर स्पीड बढ़ानी हो तो जुत्तियां भी ला के सट जाता है। ज्यादा तेज नहीं नसन देनिया है भी दसो, ते जे ते छां कोलू परछावे कोलू इबलीस नसे, खुद ओदी जात दा सामना किवें कर सकदा है? तो फिर मैं इल्जाम ते ना ला रहा, कुरान दी आखिरी सूरत एक आखिरी पैगाम देंदी है मिनल जिन्नति वन नास, इबलीस दो नस्लों विचों होंदा है, या अग दा बनिया हो सी या मिट्टी दा बनिया हो सी। अज भी इबलीस नूं नसाना ही जिहड़ा नजर आंदा होवे ते एक बारी नारा फारूकी बुलंद कर, जे नस ना जाए तो मैं इत्थे अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर अशिद्दाउ अलल कुफार, बुराई पर, कुफ्र पर, मुनाफिकत पर, जलालत पर, कमीनगी पर जितने मेरे उमर को अल्लाह ने सख्त बनाया, और जितना वो काफिरों पे सख्त है इतना अहले ईमान के लिए नरम दिल है। जो अपने मिंबर पे बैठकर ये ऐलान फरमाए कि दरियाए नील के किनारे अगर कुत्ता प्यासा मर जाए तो जवाब मैं दूंगा, उसने फिर ईमान वालों को कितना सुख पहुंचाया होगा। और जो ईमान वालों के लिए ऐलान करे कि 1.25 लाख मुरब्बा मील का वो एरिया जिस पर खिलाफत का साया फारूक का है, इसके एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक मेरी कोई बेटी, कोई बहन, कोई माँ अपने आप को सोने से लाद कर अकेली सवारी पर बैठ जाए, मैं देखता हूं कि खिलाफत उमर की हो और वो रास्ते में लूट ली जाए। अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, सारे सहाबा के लिए मेहरबान नरम दिल रखते हैं, मोहब्बत करने वाला दिल रखते हैं, प्यार करने वाला दिल रखते हैं। मैं दौरे हाजिर के मुख्तलिफ बखेड़ों की रोशनी में एक ही जुमला कह के आगे बढ़ना चाहता हूं। जब नरम दिल रखते हैं तो कोई समझदार, तारीख से शगफ रखने वाला, तारीख को अपने लिए ईमान का हिस्सा जानने वाला कहेगा और जनाब फिर फलाने दी फलाने नाल जंग क्यों हुई है, ते जदों जंग हुई है तो फिर तेरे बुजुर्गां तेन दसिया कि एक फरीक हक ते वे, दूसरे कोलों खता इज्तिहादी हुई है, ते मुजतहिद अगर अपने इज्तिहाद विच गलती खा जाए ते अल्लाह ते ओनू सवाब देंदा है, तू ओदे खिलाफ बकवास क्यों करी जाना है? नारा तकबीर, जवाब दो, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। तो जो खता ऐसी होता हो जिस पे अल्लाह
सवाब दे। तो ये हजरत साहब क्यों गुस्से में जी? शाह जी उतना ही रखो जी। शाह जी नहीं सर मैं जदों हरम शरीफ की माजूर बंद कुर्सी ते बैठने की इजाजत है ते हरम दी थी है ना। अच्छा भाई ठीक है से रखिए। असल असा कई बार खुद भी इंज ठीक रहते हैं। मैं इस वास्ते गल समझ अशिद्दा अलल कुफार रुहमा बैनहुम, लेकिन इस मेहरबानी में जो किरदार मेरे पाक नबी के सोने उस्मान गनी जुन्नूरैन जुल हिजरतैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का है, जिसकी गवाही खुद इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने इस तरह दी कि उस्मान के माल ने जितना इस्लाम को और अहले ईमान को फायदा पहुंचाया है, इतना किसी और का माल नहीं फायदा पहुंचा पाया। दौर है जनाबे सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का। मदीने में बारिशें न हुई, कहत पड़ गया। सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम सहाबा अमीरुल मोमिनीन फारूक सैयदना सिद्दीक अकबर की बारगाह में हाजिर हुए। सोनिया हर घर विच भूखे, मेहरबानी फरमाओ अल्लाह दी बारगाह च हाथ चुको। मेरे पाक नबी के अबू बकर ने फरमाया शाम तक खैर हो जाएगी। केड़ी शाम? आज शाम। अब शाम को 1000 ऊंट सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो इधर से माल लेके किसी शहर गए हुए थे, वहां से माल लेके आ रहे हैं। इन 1000 ऊंटों पर है क्या? गंदम है। खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। मुनक्का है, कुछ दूसरी अजनास हैं। ऊंट कितने? 1000। जब माल पहुंचा तो ताजर हजरात, कारोबारी हजरात पहुंच गए। उन्होंने कहा जनाब मदीना शरीफ में वैसे भी कहा है, लाओ कुछ हालात और वाकयात की रोशनी में हमारे साथ मामला तय करो। कितने लोग हैं? उस्मान पाक जो भी आता उसको कहते 10% नफा लूंगा, 10% दुगना, 10 गुना नफा। उन्होंने कहा जी 10 गुना नफा कौन देने के लिए तैयार है? फरमाया तुम नहीं दे रहे तो जाओ ना, मेरा तो सौदा ऑलरेडी 10 गुना पर हो चुका है। एक ताजर उनमें से पहुंच गया अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर की बारगाह में। कहने लगा जनाब उस्मान पाक को समझाओ भाई ये 10 गुना इजाफे ते बेचण दी केड़ी तोखे। ते नाल जना कहंदा मैं मेरा सौदा हो गया है, जे किसे 10 गुना देना है तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो 10 गुना ते सौदा हो गया है। जनाब अबू बकर मुस्कुराए, फरमाया उस्मान को बुलाओ। जब उस्मान पाक आए फरमाया मैं तुम्हारी जुबान से कहलाना चाहता हूं कि ये 10 गुना पे किससे सौदा कर चुके हो? फरमाया उस रब्बुल आलमीन से जिसने 10 गुना का ऐलान कर रखा है। या अमीरुल मोमिनीन 1000 का 1000 ऊंट आपकी बारगाह में हाजिर है। सामान उतरवाइए और अपने मुबारक हाथों से मदीने के ईमान वालों में बांटते जाइए। शाह नसीर ने कहा था अल्लाह अल्लाह ये थी सीरत उस्मान गनी, दीन पर वक्फ हुई दौलत उस्मान गनी। एक जरा आयते रिजवां की भी तफसीर पढ़ो, बैत अल्लाह के दी बैत उस्मान गनी। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। ए मुखातब कुरान जितने भी हो, तुम जब भी उनमें से किसी को देखोगे, तुम उन्हें रुकू करते देखोगे, सजदा करते देखोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा हासिल करने के लिए कोई ना कोई मुजाहिदा और मेहनत करते देखोगे। हर सहाबी सजदा गुजार है, हर सहाबी रुकू करने वाला है,
हर सहाबी अल्लाह की रजा ढूंढने वाला है हर वक्त, लेकिन इस मामले में रकू सजूद और क़याम क़ऊद के जरिए और दिन और रात, दिन का रोजा, दिन का जिहाद और रात की शब बेदारियों के जरिए जिस तरह मेरे मौला अली, शेर खुदा अली, मुश्किल कुशा अली और अहले ईमान के तमाम अहले ईमान के मौला अली को जो सादतें नसीब हुई, वो मेरे पाक नबी की इस जमात में किसी और के हिस्से में ना। जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। मैं हैदर करार की बारगाह में एक रुबाई पेश करके फिर आयत तत्हीर का मफहूम तर्जुमा अर्ज करके बात मुकम्मल करता हूं। जरा सैयद जबीब शाह साहब, आपकी नजर है ये रुबाई। मुझे अब हाफजा इतना अच्छा नहीं, याद नहीं रहता, लेकिन जब कोई चीज याद कहीं आ जाए तो फिर पेश करने में बखीली नहीं करते हम, इसलिए कि जो खुदा देता है ना वो लेने में भी देर नहीं लगाता, लिहाजा बखीली से बचते रहना चाहिए। अब जरा मैं हैदर कर्रार असदुल्लाह अल गालिब इमाम अल मशारिक वल मगारिब कुल अहले ईमान के मौला और अहले ईमान ही के मौला, मेरा उनके बारे में यही अकीदा है, अहले ईमान ही के मौला। चूंकि मौला कहते हैं मुश्किल में काम आने वाले को, और अली किसी काफिर की मुश्किल में काम आए ये कहते हैं। अल्लाह वलीयुल्लज़ीन आमनू, वली है सिर्फ ईमान वाले हैं। अन्नबी औला बिल मोमिनीन, हुजूर औला और वली हैं सिर्फ ईमान वालों। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। मैं कुरान दी 3 आयतां पढ़ छड़ियां अपने इस एक जुमले दे पिछे, अहले ईमान ही के मौला। बेईमान सारे दूर दूर, मुनाफिक सारे दूर दूर, अहले ईमान ही के मौला। अब सुनिए जरा मैं अर्ज क्या करना चाह रहा हूं। काबे से पूछ रुतबाए कर्रार जी हशम, काबे से पूछ रुतबाए कर्रार जी हशम, फिर देख भूतुराब है किस दर्जा मोहतरम, फिर देख भूतुराब है किस दर्जा मोहतरम, सिमटे तो बेके नुक्ते का अक्कास है अली, सिमटे तो बेके नुक्ते का अक्कास है अली, फैले तो ताबा सरहदे वन्नास है अली। मेरा मालिक फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। ईमान वालों का 1400 सालों से मुत्तफक़ा अकीदा, मेरे हुजूर की सारी अज़वाजे मुतहरात, मेरे हुजूर की अहले बैत, मेरे हुजूर के घर में पैदा होने वाली शहजादियां शहजादे जिनकी कफालत मेरे नबी ने फरमाई, वो भी सारी अहले बैत। आले हजरत अब्बास और आले हजरत अकील भी अहले बैत, लेकिन इन सारी अहले बैत अतहार में दर्जा बंदी है, वो बात लंबी हो जाएगी। लेकिन 4 नुफूसे कुदसिया सबसे बड़े हैं, जिनमें चौथे नंबर पर मेरे मौला हुसैन हैं, तीसरे नंबर पर मेरे मौला हसन हैं, दूसरे नंबर पर सैयदा खातून जन्नत हैं, पहले नंबर पे हैदर कर्रार हैं। इन चारों के संग, इन चारों के और कायनात के नबी मोहम्मद मुस्तफा हैं। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। और रिज्स का माना अर्ज करता हूं सिर्फ एक ही, तलबे दुनिया भी रिज्स है, तलबे दुनिया भी रिज्स है, लिहाजा यजीदी लश्कर का हर कारकुन रिज्स है। चूंकि दुनिया की तलब लेके आ रहा है हुसैन पाक और इनके लश्कर का हर कारकुन समेत नौजवान अहले बैत के ये सारे पाक हैं। खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए कि इनको दुनिया की तलब नहीं, इनकी तलब क्या है कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, बस इतना मुझे कह दे कि तू बंदा
मारा। और कहने वाले ने कहा था कि हजारों में 72 दम थे तस्लीमो रजा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। किसी ने जब पता पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला। दुरूद पाक का नजराना पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐसा तुझे तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। तेरा तालिबे दीदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौन ने बना गए सरकार की खातिर। कौन ने बना गए सरकार की खातिर। तुम्हें सरकार बनाया। कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने कुंजी तुम्हें दी
खजानों की खुदा ने महबूब किया, मालिको मुख्तार बनाया, महबूब किया, मालिको मुख्तार बनाया। दुनिया के सलातीन भिकारी है भिकारी, दुनिया के सलातीन भिकारी है भिकारी, सरकार बनाया तुम्हें, सरकार बनाया, सरकार बनाया तुम्हें, सरकार बनाया। उनके लबे रंग किन थावे थी के जिसने पत्थर में हसन लाले पुर अनवार बनाया, पत्थर में हसन लाले पुर अनवार बनाया। ओ बाबा मीरा ओ पीर पिरादा ओ सैयद दोई जहानी, नाम लिया ओ लख पाप न रहंदे, ओ मैले अंदर दी जांदी, ते आल औलाद ओ तेरी दा मंगदा, मैं कंगाल दियानी, ओ पाओ खैर मोहम्मद ताई, ओ सदका शाह जिलानी। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारी इस महफिल के अंदर पीर तरीक़त रहबर शरीयत ख्वाजा ख्वाजगान आशिक गौसे समदानी हज़रत ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद उमर हामिद अल क़ादरी कलंदरी मद्दाज़िल्लुहुल आली तशरीफ़ फरमा है। मैं तमाम बिलखुसूस तैयब क़ादरी भाई की तरफ से, अपनी तरफ से और ख़तीब जामिया मस्जिद हाजा की तरफ से मैं किबला पीर साहब को खुशामदीद कहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी इस बज़्म को रौनक बख्शी है और आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह हम सब फैज़याब होंगे। हमारी इस तकरीब के अंदर उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस उस्ताज़ुल मुकर्रम अल्लामा मोहम्मद ज़हूरुल इस्लाम साहिब शेखुल हदीस जामिया इस्लामिया नज़ीरिया तशरीफ़ फरमा है। फ़ख्रुस्सादात हज़रत अल्लामा पीर सैयद जहांगीर शाह साहिब तशरीफ़ फरमा है। कोकब अहले सुन्नत आलिम नबील फ़ाज़िल जलील मुकर्रर शोला बयां हज़रत अल्लामा मौलाना अज़ीज़ुद्दीन कोकब साहिब
तशरीफ़ फरमा है। आपका पुरकैफ वजद आफरी खिताब आप तमाम अहबाब ने समाअत फरमाया है। इसी तरह उस्ताज़ुल मुकर्रम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ख़तीब मुस्तफ़ाई साहिब भी हमारी इस बज़्म के अंदर तशरीफ़ फरमा है। जामिया मस्जिद हाजा के ख़तीब अजीम आलिम दीन जनाब अल्लामा डॉक्टर अब्दुल कादिर सिकंदरी साहिब, आप भी हमारी बज़्म की रौनक बने हैं। तहरीक शेरान इस्लाम के मरकज़ी नाज़िम आला जनाब राना मोहम्मद आफ्ताब साहिब तशरीफ़ फरमा है, और भी जितने भी बुज़ुर्ग मेहमानाने गिरामी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मुल्क पाकिस्तान के मारूफ शनाख्वा दुनिया भर में फ़न नात के ज़रिया से पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले, पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद करने वाले फ़ख्रुस सादात जनाब सैयद ज़बीब मसऊद शाह साहिब भी हमारी इस महफिल की जीनत बने हैं। कुछ ही देर में इंशाअल्लाह वो आपके सामने हदिया नात पेश फरमा रहे होंगे। मैं किबला शाह साहिब को भी खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रात मोहतरम, आज की ये तकरीब सईद नात की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, फन्ने नात को नुक्ते उरूज पर पहुंचाने वाले वारिसे मसलके हस्सान हजरत किबला सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ईसाले सवाब के सिलसिला में मुनक्किद किया गया है। किबला शाह साहिब की खिदमात पर अल्लामा अजीजुद्दीन कौकब साहिब ने खूब रोशनी डाली है और उनकी खिदमात अजहर मिन शम्स है। हम तो बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उस अजीम हस्ती के जो उन्होंने दीन का काम किया है, आज उनकी इसाले सवाब की इस महफिल की बरकत से अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को भी मुआफ फरमा दे। इसी तरह उस्ताजुल असातिज़ा शेखुल हदीस व तफसीर बानी जामिया इस्लामिया नज़ीरिया हजरत अल्लामा मोहम्मद इसहाक नज़ीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनके नाम से यहाँ के तो तमाम अहबाब बखूबी वाकिफ है कि दीन के लिए उन्होंने कितना काम किया है और उनकी खिदमात को रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह याद रखा जाएगा। अभी आज ही हमारे नाज़िम आला साहिब ने मुझे वो जराइद पेश किए हैं, तहरीक शेरान इस्लाम के ज़ेरे एहतमाम शाया होने वाला मजल्ला अल हकीका, जो कि अहले सुन्नत का तर्जमान जो है वो एक मजल्ला है। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस माह मुबारक में, जो कि उनका विसाल का महीना भी है, उससे पाक का महीना भी है, उसके मुनासिबत से मकतूबात इमाम रब्बानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शरह को किस्तवार शाया करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। यह सहरा जो है अल्लाह जनाब राना आफ्ताब साहिब और शेरान इस्लाम के साथियों के सर जाता है कि उन बुजुर्गों की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने का इससे बेहतरीन जरिया कोई नहीं है कि उनके काम को दुनिया के सामने पेश किया जाए ताकि लोग उससे फैज़ हासिल करें, जबकि लाइब्रेरियों में उनको जो है वो ताकि निस्या में न रख दिया जाए बल्कि पब्लिक के अंदर उसको आम किया जाए। तो ये काम जो है वो तहरीक शेरान इस्लाम ने किया। मैं इनको भी हदिया तबरीक पेश करता हूँ और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हज़रत अल्लामा वालिद ग्रामी नज़ीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरजात को बुलंदियाँ अता फरमाए। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि किबला पीर साहिब का आना हमारे लिए बाइस शरफ और सआदत है, और ये हस्तियाँ जहाँ जाती हैं क्योंकि अल्लाह का कुर्ब इनको हासिल होता है, तो रब की तजल्लियात और रब की तरफ से खुसूसी तवज्जुहात हम गरीबों पर भी यकीनन नाजिल हो जाती है, जो कि हम फैज़ के कायल हैं, निस्बतों के कायल हैं। तो किबला पीर साहिब आपकी खिदमत में हमारे पास तो हम कम जोर लोग हैं, नातवा हैं और बेमाया हैं। आपके शायान शान हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अपने इदारे की तरफ से जो कि तैयब भाई के साथ हमारी मुशावरत भी हुई है, किबला शेखुल हदीस भी मौजूद है और मुफ्ती अहले सुन्नत जनाब अल्लामा खतीब मुस्तफ़ाई साहिब वो मौजूद है। तो इन सब बुजुर्गों की मौजूदगी में आपकी खिदमत में एक सनद एजाज़ जो है वो हमारे दारुल उलूम की है, वो हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं ताकि हम आपसे दुआएं हासिल करें और ये सिलसिला हदीस जो है
इसके जरिए से रहती दुनिया में आपकी भी जो है खिदमात को मजीद 4 चांद लग जाएं, तो मैं आपसे तमाम हजरात जो है उलमाए किराम बिलखसूस उस्ताद जी आपके दस्ते मुबारक से किबला पीर साहब को सनद एजाज पेश की जाएगी। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अल्लाह हो 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 दस्तार बन गया। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। जज़ाकल्लाहु खैर। इस मौका पर तमाम हजरात नारे का जवाब दे। नारे तकबीर। जरा मोहब्बत से जोश से अभी आपने खूबसूरत अंदाज में जिक्र इलाही बुलंद किया है, तो जोश में आवाज बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में जो हो न इश्क़ मुस्तफा। तो तमाम अहबाब तशरीफ रखिए। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को सलामत रखे। वो सुए लाला जार फिरते हैं। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। शाह जी को दावत देनी है और यकीनन ये महफिल को गरमाना बखूबी जानते हैं। हमारा तो ये उस अंदाज वो अंदाज नहीं है, लेकिन अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। हर चरागे मजार पर कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं। फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, दश्ते तैयबा के खार फिरते हैं। फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, दश्ते तैयबा के खार फिरते हैं। और यहाँ पर अल्लामा इकबाल की रूह तड़पती है, तो कहते हैं नाजा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है। ये कहकशां तो आपके कदमों की धूल है। हर एक कदम पे इसमें जरूरी है एहतियात। इश्के बुता नहीं ये इश्के रसूल है, इश्के बुता नहीं ये इश्के रसूल है। और ए रहरवाने शौक यहाँ सर के बल चलो, ए रहरवाने शौक यहाँ सर के बल चलो। तैयबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है, तैयबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है। तो फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, दश्ते तैयबा के खार फिरते हैं। हर चरागे मजार पर कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शायदा हजार फिरते हैं। तो अभी मैंने जिक्र किया था हजरत किबला सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह का, आपके अमानत के अमीन, आपके फैज याफ्ता, फख्रे अहले सुन्नत, फख्रे पाकिस्तान जनाब सैयद जबीब मसूद शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, आपसे इल्तिमास गुजार हूँ कि आप अपनी हाजिरी का आगाज फरमाएं। शाह साहिब का खुशामदीद कहते हुए जरा नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। जरा इमाम हुसैन की याद में नारे का जवाब दीजिएगा, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। जनाब सैयद ज़बीब उस्ताद शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर मुकर्रम अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ, अकीदत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीब जेड़ा आवे ओ विक जावे, जेड़ा आवे ओ विक जावे। नजर विच तेरी जेड़ा आवे ओ विक जावे, जेड़ा आवे ओ विक जावे। पेशानी ते चमक नूरानी, पेशानी ते चमक नूरानी, विच नैना कजल सुहावे, विच नैना कजल सुहावे। खुल्क तेरे कोई बिल्लाई जान बचावे, आजम एडा सोना माही सानू किधर नजर ना आवे, आजम एडा
सानू किधरे नजर ना आवे, सानू किधरे नजर ना आवे। काबे सोना एक सोना तू लगने दूजा फिर में तू माया, दूजा फिर में तू माया। आजम एडा सोना सानू किधरे नजर ना आवे। रुतबा करा रुतबा करा बयान की उस बेमिसाल दा, सानी न कोई आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। सानू किधरे नजर ना आवे। जिसदी मिसल मिसाल न कोई, उते इको जात शबीर, हसबो नस्बो अरफा आला असा मनिया जगदा पीरे, असा मनिया जगदा पीरे, असा मनिया जगदा पीरे, असा मनिया जगदा पीरे, असा मनिया जगदा। सीरत सारी पाक नबी दी अते मथियों बदर मुनीरे, आजम शक्ल हुसैन सखी दी, मेरी हैदर दी तस्वीर, मेरी हैदर दी तस्वीर, हुसैन से पूछा के कुछ बचा भी है, तो सर कटा के कहा ला इलाहा
पादशाहस्तु हुसैन दी अस्तु हुसैन दी पनाहस्तु हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए लाए लागस्तु हुसैन पढ़ो ला नबी की बेटी का वो ना खुदाए हया चूँकि ये जिन बुज़ुर्गों की साले सवाब की महफिल है, उन बुज़ुर्गों में मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपका नाम नामी इसमें गिरामी भी शामिल है। तो मैं अपने उस्ताद गिरामी का पढ़ा हुआ एक इंतहाई शोहरा आफाक कलाम मैं पेश करने जा रहा हूँ। खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई